हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक पास है यानी कि 10वीं पास है और भारत सरकार के अंदर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां पर निकल कर आई है। जी हां, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक नया नोटिफिकेशन लेकर हमारे सामने आया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि क्या वैकेंसीज आई हैं और कितनी वैकेंसीज आई हैं और क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और किस तरह से आपको यहाँ पर जो नौकरी है, जो जॉब है, वो मिल सकती है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की। तो ये यहाँ पर एसएससी के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज निकाली गई है और हवलदार की वैकेंसीज निकाली गई है। दैट इज इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स। तो यहां पर इनके अंदर जो वैकेंसीज है रिलीज की गई है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, एप्लीकेशन जो है यानी कि स्टार्ट फॉर्म फिलिंग जो है, ठीक है, इस भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और यहां पर जो फॉर्म फिलिंग है वो 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। 17 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने की वो 17 फरवरी रहेगी रात के 11 बजे तक। और यहां पर जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक फी पे करनी पड़ती है। देखिए, जो भी एसएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो एसएससी की एक फीस रहती है 100 रुपीज की, 100 रुपए की एक फीस रहती है। ठीक है, जो भी वुमेन्स होती हैं और शेड्यूल कास्ट होते हैं वो एग्जाम्प्टेड होते हैं, यानी कि उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। और ऑनलाइन फी भरने की जो आखिरी मिति है, आखिरी डेट है, वो है 19 फरवरी 2023 रात 11 बजे। और अगर आपको ऑफलाइन बैंक में जाकर 100 रुपया भरना है तो आपको तब भी 19 तारीख आपके लिए लास्ट डेट, बेसिकली चलान जनरेट करने की 19 तारीख और चलान भरने की 20 तारीख यहां पर आपके पास लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपने फॉर्म भरा है, भरते वक्त कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको करेक्शन करना है, तो उसके लिए विंडो ओपन होती है 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक, एक दिन के लिए ओपन रहेगा। अब यहां पर देखिए, वैकेंसी निकली है, भर्ती निकली है, तो चयन भी किया जाता है। तो चयन किस तरह से होने वाला है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कब कंडक्ट किया जाएगा? अप्रैल 2023 के अंदर। अप्रैल 2023 में आपका एक एग्जाम होगा जिसको क्रैक करने के बाद आपको ये नौकरी मिलने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बारे में अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो वैकेंसी हमारे पास निकल के आई है मल्टीटास्क नॉन टेक्निकल की, तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो रहेगा वो 7वां पे कमीशन यहाँ पर लागू किया जाएगा और पे लेवल 1 में जो तनख्वाह है वो दी जाएगी। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी यहाँ पर एमटीएस के थ्रू एम्प्लॉयज की भर्ती की जाएगी, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये जॉब जो है आपको अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें वैकेंसीज की, तो कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई है? तो देखिए, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर 10,880 वैकेंसी है, ये अप्रॉक्स है। यहाँ पर एक हैश लगाया गया है। हैश का कहने का मतलब क्या है कि अभी तक इतनी वैकेंसीज अपडेट कर दी गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, बट इसको नंबर इंक्रीज भी किया जा सकता है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और हवलदार किसमें? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और यहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जो वैकेंसीज हैं वो है 529, वो है 529। ठीक है, 529 वैकेंसीज यहां पर बताई गई है। और जो भी यहां पर हमारे कैंडिडेट, जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, इन सबको यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। इन सबको रिजर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर बता दी गई है। उसके बाद आगे बढ़े, अगर हम नोटिफिकेशन के अंदर आगे देखें तो यहाँ पर नेशनैलिटी जो है, जो भी भारत के नागरिक है वो यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जो भी भारत के नागरिक हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो देखिए, कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष की और अधिकतम आयु 25 वर्ष की हो सकती है। अगर आप यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम को छोड़कर बेसिकली और एमटीएस की कुछ पोस्टों को छोड़कर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी आयु जो है बेसिकली 25 साल की। ठीक है, तो जैसे कि नारकोटिक्स में जो वैकेंसीज आई हैं हवलदार की और कुछ एमटीएस की पोस्ट है, इनके लिए 25 वर्ष तक है। और बाकी कुछ पोस्ट है जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की वैकेंसीज है और या कुछ एमटीएस की वैकेंसीज है, उनके लिए 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक आपकी आयु हो सकती है। यानी कि अधिकतम आयु है वो 27 वर्ष है, मिनिमम जो एज है वो है 18 ईयर्स, 18 साल की आपकी आयु होनी चाहिए।
ठीक है। तो 18 साल से ऊपर वाले कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आयु जो है वो 27 से कम है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, आप एक सर्विसमैन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशन एज में दे दिया जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर क्या कहता है आगे फर्दर नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है अगर हम उसकी बात करते हैं वो क्या रहने वाली है, ठीक है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन ये है, यहाँ पर आपने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया हो, यानी कि 10वीं की परीक्षा आपने पास की हो भारत के किसी राज्य के किसी बेसिकली राज्य के बोर्ड से या फिर भारत सरकार के किसी बोर्ड से, यानी कि आईसीएसई या सीबीएसई से या फिर किसी राज्य के बोर्ड से आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की गई हो और वो परीक्षा आपकी 17 फरवरी 2023 से पहले पहले पास हो जानी चाहिए, जो कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप 10वीं कर चुके हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं काउंट किए जाओगे। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स आपको बड़े ध्यान से फिल करनी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, दैट इज www.ssc.nic.in पे आपको जाकर अप्लाई कर लेना है एमटीएस का फॉर्म सेलेक्ट करके, ठीक है। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास अपना एक फोटोग्राफ होना चाहिए स्कैन और एक सिग्नेचर स्कैन होने चाहिए। ये एक मैंडेटरी चीज है जिसको आप ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हो। और फीस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 100 रुपए की फीस पे करनी पड़ती है जब आप अप्लाई करते हो। आगे बात करें इसको लेकर तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेंगे। देखिए एग्जाम हमने देखा कि अप्रैल 2023 में होने वाला है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के सेंटर यहाँ पर दे दिए गए हैं क्योंकि ये रीजन वाइज होता है, सेंट्रल रीजन के, ईस्टर्न रीजन के और उसके बाद कर्नाटका केरला रीजन के, और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश रीजन आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ गया, नॉर्दर्न रीजन आ गया, ठीक है। और आगे बात करें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आ गया, तो यहाँ पर पंजाब, हिमाचल, ठीक है, इनके लिए यहाँ पर हमारा क्या रहता है, हमारा नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन रहता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में आप यहाँ पर अप्लाई जो है अपना जो एग्जाम सेंटर है चूज कर सकते हैं और यहाँ पर जाके एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो सिर्फ यहाँ पर पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए होगा, जो भी हवलदार की पोस्ट है, चाहे वो सीबीआईसी में है चाहे वो सीबीएन में है, इसके लिए रहने वाला है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपका हिंदी, इंग्लिश और अन्य 13 भाषाओं में होगा, जैसे कि असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़। तो अपने अपने राज्य के आधार पर यहाँ पर जो है वो भाषा चूज की जाएगी, ठीक है। अब इस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सबसे पहले मैथ के जो है वो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का रहने वाला है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, तो 60 नंबर का आपका मैथ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके 60 नंबर के रीजनिंग के सवाल आएंगे, जो कि 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और 3 नंबर का एक सवाल होने वाला है। तो 60 का मैथ, 60 की रीजनिंग, यहाँ पर 120 नंबर का ये हो गया। 40 प्रश्न टोटल रहने वाले दोनों के मिलाकर और 45 मिनट का टोटल समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद सेशन 2 रहने वाला है। सेशन 2 में आपका जीके आएगी, जनरल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, ठीक है। भारत का इतिहास, भारत की जो भूगोल है, भारत का अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। 25 सवाल पूछे जाएंगे, 75 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का इसलिए। उसके बाद इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश ग्रामर का आपका एक पेपर होगा जिसमें आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 नंबर के, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। अब जो पहला पेपर है मेरा, यानी कि सेशन 1 जो है, सेशन 1 में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग सेशन 3 में, सेशन 2 में यहाँ पे रखी गई है। सेशन 2 में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। जो भी स्कोर आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आएंगे, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपकी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि किसी लेवल, किसी शिफ्ट में हो सकता है कि पेपर आसान है, किसी में हो सकता है पेपर टफ है। टेंटेटिव आंसर कीज जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बहुत जल्दी शेयर कर दी जाएंगी एग्जाम के होने के बाद। अब सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का सिलेबस ये रहेगा, जिसके अंदर आपको होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, इंटीजर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पैरामीटर, बेसिक, ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, इन सब के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जीके का सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको सोशल स्टडीज यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ना है।
जनरल साइंस भी पढ़नी है, एनवायरमेंटल स्टडीज भी पढ़नी है 10वीं कक्षा तक। उसके बाद इंग्लिश भाषा का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो दे दिया गया है, इंग्लिश भाषा के लिए भी नंबर यहाँ पर बता दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इतनी सी बात आपको और ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होने वाला है हवलदार के लिए, ठीक है, उसमें आपको वॉकिंग करनी है 1600 मीटर 15 मिनट में। 1600 मीटर है 15 मिनट के अंदर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट के लिए, 1 किलोमीटर है 20 मिनट के अंदर, ठीक है जी। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये नोटिफिकेशन था। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका होगा, जो भी यहाँ पर हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सीबीआईसी में कर रहे हैं, सीबीएन में कर रहे हैं। हाइट जो आपकी है, ठीक है, सिर्फ इसके लिए एमटीएस के लिए कोई हाइट वगैरह नहीं चाहिए होती है, ठीक है, हवलदार के लिए चाहिए 157.5 सेंटीमीटर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हाइट और चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर, ये मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल्स के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 48 केजी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको फॉर्म फिल कर लेना है, फॉर्म फिल करने के बाद प्रॉपर अपना 10th का मार्कशीट लेके आपको जो है फॉर्म फिल करना है प्रॉपर सही डिटेल्स के साथ, ताकि आप कोई गलती ना करो। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 10th पास है और भारत सरकार के अंदर नौकरी पाना चाहते हैं, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आती है। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और इसकी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।